नहीं होगी। पूजा भय से नहीं बल्कि पूजा हृदय से होनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, हम इंद्र की पूजा आज तक भय से करते आए हैं, परंतु आज से मैं इंद्र की पूजा को बंद करवाता हूँ। हम उनकी पूजा करेंगे जो हृदय से हमें पसंद है, जो हृदय से हमें अच्छे लगते हैं, और वो है हमारी गौ माता। हम इंद्र पर निर्भर नहीं है बाबा, इंद्र से कहीं ज्यादा हम गौ माता पर निर्भर हैं। हम ग्वाले हैं, गायों को चराना हमारा कार्य है, गायों की सेवा करना हमारी पहचान है, और गौ माता से ही हमें दूध, दही, माखन, घी, छाछ, मिठाइयाँ इत्यादि प्राप्त होती हैं। ये सब गौ माता की देन है बाबा। जिस गौ माता से हमें दूध, दही, माखन, छाछ, मिठाइयाँ इतनी सारी चीजें मिलती है, उस गौ माता की पूजा छोड़कर इंद्र जैसे एक अहंकारी देवता की पूजा करना अच्छी बात नहीं है। नंद बाबा ने कहा, लल्ला यदि हमने ऐसा किया तो इंद्र के क्रोध से हमारी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण ने कहा, बाबा जो सच की राह पर चलते हैं उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। जो सच की राह पर चलते हैं उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, उनके रक्षक तो स्वयं ईश्वर होते हैं। यशोदा मैया कहती है, लल्ला तू इन सब चीजों के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? यदि कोई विपत्ति आ गई तो? श्री कृष्ण ने कहा, विश्वास रखो मैया, अपने खिलाए गए माखन और अपने पिलाए गए दूध की शक्ति पर विश्वास रखो। तुम्हारे कान्हा को कुछ नहीं होगा, और तुम्हारा कान्हा इन गोकुल वासियों को भी कुछ होने नहीं देगा। इसलिए हमें इंद्र की पूजा नहीं, हमें गौ माता की पूजा करनी चाहिए, और गौ माता के साथ साथ हमें गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। रुदल जी आप मंच पर आ जाए। हमें गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन देवता जो एक पहरेदार की भांति खड़े रहते हैं, उनकी पूजा हम करेंगे। तब कहते हैं, इंद्र ने आज तक हमारा दुरुपयोग ही किया है, इसलिए हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। कृष्ण ने ऐसा कहकर शव को इंद्र की पूजा बंद करने का इंद्र की पूजा बंद करने का निर्देश दिया, और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सारे गोकुलवासियों ने इंद्र की पूजा को छोड़कर गौ माता की पूजा की। गायों, बछड़ों और गोवर्धन पर्वत की, गिरिराज गोवर्धन की पूजा की गई। गोवर्धन देवता को प्रसाद चढ़ाया गया। अभी नहीं, जब हम बोलेंगे तब। गोवर्धन देवता को प्रसाद चढ़ाया गया, नैवेद्य अर्पण किए गए, और विधिवत तरीके से धूमधाम से गोवर्धन देवता की आरती की गई। कहते हैं, गोवर्धन देवता के तराई में उनके आसपास सारे गोकुलवासी आए और गोवर्धन देवता की परिक्रमा करने लगे। 7 कोस की, आज भी ब्रज में आज भी गोवर्धन परिक्रमा का प्रचलन है, आज भी होता है। 7 कोस की गोवर्धन देवता की परिक्रमा होती है। इंद्र को सूचना मिली, देवराज आपकी पूजा बंद करके इन पृथ्वीलोक वासियों ने गायों, बछड़ों और गिरिराज गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। यशोदा मैया को आप नहीं करेंगे, बाकी सब। तो कहते हैं, इंद्र को सूचना मिली कि आपकी पूजा बंद हो गई है, और पृथ्वीवासियों ने आपकी पूजा को छोड़कर गायों, बछड़ों, पत्थरों और पहाड़ों की पूजा की। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। पृथ्वीवासियों की ये हिम्मत, देवराज इंद्र की पूजा को छोड़कर उन्होंने किसके कहने पर ऐसी उदंडता दिखाई? सूचना मिली, देवराज पृथ्वी पर एक बालक है, नाम है कृष्ण, उसकी आज्ञा मानकर सबने आपकी पूजा बंद कर दी है। इंद्र ने कहा, एक साधारण से मनुष्य के बच्चे की ये हिम्मत, देवराज इंद्र से टक्कर, गोकुलवासियों को इसका भयंकर मूल्य चुकाना होगा। गोकुल से लेकर वृंदावन तक मैं संसार बना दूंगा। इंद्र का क्रोध अब जागेगा। मैं देखता हूँ वो बच्चा कृष्ण गोकुलवासियों को इंद्र के कोप से कैसे बचाता है। इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, तुम सब अपने अपने काले बादलों को लेकर चलो और इतनी आंधी वर्षा करो कि गोकुल में प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाए।
बरसे, किसी को किसी से चैन न मिले। इंद्र के आदेश पर देखते ही देखते काली घटाएं छा गई। आकाश में घोर गर्जन सुनाई देने लगे और देखते ही देखते जोरों की आंधी वर्षा होने लग जाती है, बिजली कड़कने लग जाती है। बड़े बड़े पेड़ पौधे छत्रलाल वृक्ष गिरने लग जाते हैं। सारे गोकुलवासी नंद बाबा के पास आते हैं। नंदराय जी, ये सब आपके ही बेटे के कारण हुआ है। ना हम देवराज इंद्र की पूजा बंद करते, ना ही ये 2 दिन देखना पड़ता। अब तो ये समस्या आपके कारण आई है, इसका समाधान भी आपको ही करना पड़ेगा। नंद बाबा कान्हा जी के पास आए। कृष्ण, मैंने कहा था ना कि इस समस्या का समाधान अब मैं कैसे करूंगा? मैं एक साधारण सा मनुष्य इंद्र से टक्कर कैसे ले सकता हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बाबा मैया, सच कभी अकेला नहीं होता, ना ही सच साधारण होता है। हम सब गोवर्धन देवता को प्रणाम करेंगे और गोवर्धन देवता ही इस वर्षा से बचने में हमारी सहायता करेंगे। आप सब गोवर्धन देवता को हाथ जोड़िए और हम उसकी शरण में जाते हैं। प्रभु ने गोवर्धन देवता को हाथ जोड़ा और कान्हा ने कहा, जय गोवर्धन देवता। हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की, इससे वो इंद्र कुपित हो गया और उसने हमें मार डालने का षड्यंत्र किया है। इसलिए हे गोवर्धन देव, हम समस्त गोकुल वासियों के कल्याण के लिए एक छत्र के रूप में आपका उपयोग करना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए और अपने भार को हमारे लिए हल्का कर दीजिए। जैसे ही कृष्ण ने ऐसा कहा और उन्होंने अपने हाथ से तनिक जोर लगाया, कहते हैं 5 उंगलियां होती हैं, अंगूठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और कनिष्ठी यानी छोटी उंगली। अंगूठे पर नहीं, अनामिका पर नहीं, मध्यमा पर नहीं, तर्जनी पर नहीं, बल्कि कनिष्ठी यानी सबसे छोटी उंगली। एक उंगली, मात्र एक उंगली। कहते हैं इंद्र का मान हरने नारायण गिरधारी बनकर आए। इंद्र का भगवान हरने नारायण गिरधारी बनकर आए। गोवर्धन पर्वत धार कर इंद्र का मान हटाए। गोवर्धन पर्वत धार कर इंद्र का मान हटाए। हे गोवर्धन धारी, तेरी लीला है प्यारी। एक उंगली पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, मात्र कनिष्ठ उंगली पर उन्होंने गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत उठाया। कहते हैं देवताओं ने स्तुति की और देवताओं ने कहा, हे गोवर्धन धारी, तेरी लीला है प्यारी, बड़े बड़े असुरों को पल में संहारा। हे गोवर्धन धारी, तेरी लीला है प्यारी, बड़े बड़े असुरों को पल में संहारा। छोटी सी उम्र में पूतना को मारा, छोटी सी उम्र में पूतना को मारा। लक्ष्मी का पति तू राधा का प्यार है, लक्ष्मी का पति तू राधा का प्यार है। और कवियों ने कहा आपकी लीला का कोई पार, कोई अंत नहीं। कहते हैं लक्ष्मी का पति तू राधा का प्यार है, उद्धव का ज्ञान तू गीता का सार है, उद्धव का ज्ञान तू गीता का सार है। सबको मोहित कर ले ऐसी मुस्कान है, सबको मोहित कर ले ऐसी मुस्कान है। त्रिलोक में होता प्रभु तेरा गुणगान है, त्रिलोक में होता प्रभु तेरा गुणगान है। गोवर्धन सा भारी पर्वत एक उंगली पे धारा, गोवर्धन सा भारी पर्वत एक उंगली पे धारा। ले अद्भुत रूप कान्हा ने इंद्र का मान घटाया, ले अद्भुत रूप कान्हा ने भक्तों का मान बचाया, ले अद्भुत रूप बचाया। गोवर्धन सा भारी पर्वत एक उंगली पे धारा, दिव्य रूप प्रभु ने भक्तों को आसमाना, ले दिव्य रूप प्रभु ने भक्तों को आसमाना। बोले गोवर्धन के भारी भगवान की जय। सारे गोकुलवासी कृष्ण की जय जयकार करते हैं। यशोदा मैया ने पहली बार अपने लल्ला के ऐसे चमत्कार को देखा तो उन्हें भी आश्चर्य लगा, वो भी कंफ्यूज हो गए। जिसे आज तक मैं अपना बेटा समझती आई वो वास्तव में है कौन? एक उंगली पर कोई इतना बड़ा पर्वत भला किस प्रकार उठा सकता है? उन्हें भी बड़ा आश्चर्य लगा। सारे ग्वाल बाल गोप गोपी हाथ जोड़कर कृष्ण के नाम की जय जयकार कर रहे थे और इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर एक छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत का उपयोग किया और
जैसे ही एक छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत का उपयोग किया, आंधी वर्षा चल रही थी, लेकिन गोवर्धन की तराई में सारे गोकुलवासी कृष्ण की छत्र छाया में पूर्ण सुरक्षित थे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रेम और द्वेष के इस युग में 7 दिन बीत जाते हैं। बोले गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय।